नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। आज अपने वैदिक गणित का जो अपना चैप्टर चल रहा है 10वीं कक्षा का, आज उसकी लास्ट 1.4 है, 1.4 एक्सरसाइज वो कंप्लीट करेंगे। और आज आपके लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही दमदार कंसेप्ट लेके आया हूँ जो आपने आज तक कभी नहीं सीखा और ना ही आपको किसी ने सिखाया। आज जो सीखोगे वो हमेशा के लिए सीखोगे। आज आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है और एंड तक ऐसे डटे रहना है जैसे एक युद्ध में योद्धा डटे रहता है, क्योंकि मैं आज आपके लिए जो लेके आया हूँ वो बहुत ही दमदार टॉपिक है और वैदिक गणित का सबसे फेवरेट टॉपिक है। क्योंकि बोर्ड के अंदर जो पार्ट ए होता है, सबसे पहला भाग, उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आएंगे और अच्छे नंबरों के आएंगे, इसलिए अपने वो क्वेश्चन मिस नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले पार्ट का भाग है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाएं और नीचे जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब, उसे दबाकर वापस आएं। फर्स्ट यू गो देन सब्सक्राइब आवर चैनल। तो अपने शुरू करते हैं। आपके सामने बोर्ड पर पहला सूत्र है, सूत्र प्रावर्त्य योजयेत। सूत्र प्रावर्त्य योजयेत क्या है ये सूत्र, देखते हैं। कुछ नहीं है, बस धारणा बन चुकी है कि वैदिक गणित बहुत मुश्किल है। कुछ नहीं है वैदिक गणित में, आज अपने ये चीज़ देखेंगे। तो पहला सूत्र देखते हैं, सूत्र प्रावर्त्य योजयेत क्या है। आप अपना ध्यान 10वीं कक्षा से हटाकर थोड़ा सा पीछे, 2 साल पीछे, जो आप 8वीं कक्षा में करके हैं, वन वेरिएबल इक्वेशंस, जो एक चर वाली रैखिक समीकरणें थी, उनके बारे में थोड़ा सोचिए। जैसे लिखा है ax प्लस बी इज इक्वल टू cx प्लस डी। ये वन वेरिएबल इक्वेशन है, एक रैखिक समीकरण है एक चर वाली। इसे आप कैसे हल करते थे, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। इसमें जो वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ax और ये जो cx है वो इस साइड ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा cx, और ये प्लस का d, और ये जो प्लस का b है वो उस साइड जाके माइनस का b। फिर अपने यहाँ से x को कॉमन निकाल लेंगे। x को बाहर कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बच गया a, और माइनस का यहाँ c, और इज इक्वल टू डी माइनस बी। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू डी माइनस बी अपॉन a माइनस सी। ये वैल्यू आ गई x की। अब आप वापस 10वीं कक्षा में आइए और सूत्र प्रावर्त्य योजयेत जो बोर्ड पर लिखा है वो यही है। वैदिक गणित में इसी को सूत्र प्रावर्त्य योजयेत बोलते हैं। अब इसी बेस पर अपने एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या है, 13x माइनस 14, 13x माइनस 14 इज इक्वल टू 9x प्लस 10, 9x प्लस 10। अब इसे इस सूत्र में इसकी डायरेक्ट वैल्यू रखकर जो मान निकालेंगे वो तो होगा वैदिक गणित। अगर इसे जैसे बीज गणित में सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, उसे सोल्व किया तो ये बीज गणित का टॉपिक बोला जाएगा। यहाँ आप इन दोनों को इक्वल रखकर दोनों की तुलना करेंगे। जैसे यहाँ x का जो गुणांक है वो a है और यहाँ x का गुणांक क्या है, 13 है। यानी कि जो x का गुणांक a है, यहाँ x का गुणांक 13 है, यानी a का मान हो गया 13। ऐसे ही यहाँ b प्लस b है और यहाँ माइनस का 14 है, माइनस का 14। तो b की वैल्यू क्या होगी, माइनस 14। ऐसे ही जो x का गुणांक यहाँ c है, वैसे ही वहाँ x का गुणांक 9 है, 9। तो c की वैल्यू कितनी होगी, c का मान 9, और यहाँ प्लस d, यहाँ d की वैल्यू 10।
अब ए बी सी और डी सब की वैल्यू है अपने पास, डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रख देंगे तो ये सूत्र प्रावर्त्य योजियत द्वारा इस जो समीकरण दी थी इसका हल हो जाएगा। अब इसमें मान रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू डी माइनस बी, डी की वैल्यू कितनी है यहाँ 10 है, 10 माइनस बी की वैल्यू -14, तो इसे कैसे लिखेंगे 10 माइनस और ब्रैकेट में लिखे -14 माइनस का 14 ब्रैकेट के अंदर क्योंकि वो माइनस का है, फिर बट्टा में a माइनस सी, a की वैल्यू 13 माइनस सी की वैल्यू 9, तो 13 माइनस 9 बट्टा में आ गया अपॉन में। फिर इसे सोल्व करेंगे, हल करने के लिए 10 और ये माइनस और माइनस हो गए प्लस, और 14 अपॉन 13 माइनस 9 कितने रह गए 4। अब ये ऐड कर देंगे 10 और 14, टोटल जोड़ करेंगे 10 और 14 का, तो ये आया 24 यानी 24 बट्टे 4। अब 24 को 4 से भाग दे देंगे तो ये x की वैल्यू कितनी मिलेगी अपने 6, यानी x की वैल्यू x का मान 6 आ गया। कहाँ इस सूत्र में मान रखा a b c और d का, तो यही सूत्र प्रावर्त्य योजियत है। आप इस पर स्टार लगाकर और नोट कर लीजिए, पहला सूत्र है सूत्र प्रावर्त्य योजियत। इतना काम आपको अभी तुरंत करना है, कीजिए, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, तो आपके सामने चलते हैं पर सूत्र प्रावर्त्य के अगले फॉर्मूले पर। वो क्या है देखते हैं पहले कि वो बना कैसे है। जैसे मैंने पहले लिखा था ax प्लस बी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, उसी को मैं लिखूं ax प्लस बी अपॉन पी और सी एक्स प्लस डी अपॉन क्यू। यहाँ दो वेरिएबल, दो ये कांस्टेंट वेरिएबल है, चर है, यानी यहाँ कुछ ना कुछ संख्या होगी, एक्स वाई जैसा कोई भी चर नहीं होगा। तो अब इसे सोल्व करें, यहाँ से इसे सोल्व करके अपने x का मान निकाल लें तो वो फॉर्मूला बन जाएगा एक, जो आपको याद रखना है। और वो कौन सा सूत्र, सूत्र प्रावर्त्य योजियत का दूसरा फॉर्मूला होगा। अब इसे सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए इसमें क्या करेंगे, x की जो वैल्यू, x का जो मान है वो निकालना है अपने। यहाँ मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तिरछा गुणा, यानी इस टर्म को q से और इस टर्म को p से मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे। अब q से मैं इसे गुणा करने जा रहा हूँ तो ये बनेगा aq और प्लस qb या bq इज इक्वल टू cx को p से करेंगे तो p cx प्लस pd। अब इसे आगे सोल्व करेंगे तो जो x की टर्म है वो एक तरफ रखेंगे, यानी इसे उठा के मैं इस साइड ले आऊंगा, यानी aqx माइनस pcx इज इक्वल टू pd, और ये जो bq है वो उस तरफ गया तो माइनस का bq। अब यहाँ दोनों में जो सेम है वो कॉमन निकाल लेंगे, अपने x को कॉमन ले लिया, अंदर बच गया aq माइनस pc इज इक्वल टू pd माइनस bq। अब ये उसके बट्टा में चला जाएगा तो x का जो मान आएगा वो क्या आएगा, x की वैल्यू pd माइनस bq अपॉन aq माइनस pc। यही सूत्र प्रावर्त्य योजियत का सेकंड फॉर्मूला है। आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके सामने। अब इसी के सिमिलरली मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन क्या है आप सामने देखिए, तो क्वेश्चन आपके सामने है 2x प्लस 1 अपॉन 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, यानी 2x प्लस 1 बट्टा में है 3x प्लस 4 बराबर है 1 बट्टा 3। अब यहाँ से इसे देखने पर अपने कल्पना भी नहीं कर सकते दिमाग में कि भी ये सूत्र लगेगा, यानी इसे थोड़ा सा पहले एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करेंगे तो इसे ऐसे एडजस्ट करेंगे, कैसे
कि भी ये x वाली टर्म यहाँ ले आएंगे और ये बट्टा ऊपर वाला एक बट्टा में ले आएंगे। देखते हैं, तो ये बना 2x + 1 अपॉन 1, ये 1 यहाँ आ गया, और 3x + 4 अपॉन 3। अब इन दोनों को देखें, यानी इन दोनों की तुलना करनी है। तो यहाँ x का जो गुणांक 2 है और यहाँ x का गुणांक a है, तो a की वैल्यू होगी 2। ऐसे यहाँ b की वैल्यू 1 और यहाँ cx और यहाँ 3x, तो c की वैल्यू 3, और यहाँ +4 और यहाँ +d की वैल्यू 4, और अपॉन में बट्टा में यहाँ p और यहाँ 1, तो p की वैल्यू 1 होगी। ऐसे यहाँ q और बट्टा में वहाँ 3 है, तो q की वैल्यू 3 होगी, 3। अब इन सब की वैल्यू निकालने, इन सब का मान निकालने के बाद क्या करेंगे, ये अपना जो फॉर्मूला है उसमें अप्लाई कर देंगे। इसमें अप्लाई करेंगे तो वैल्यू किसकी आ जाएगी, x की। अब इसमें मैं मान रख रहा हूँ x इज इक्वल टू PD, ये p की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 4, PD माइनस BQ, b की वैल्यू 1 और q की वैल्यू 3, तो 1 × 3 अपॉन AQ माइनस PC, AQ 2 × 3 माइनस PC, P 1 और C 3, तो 1 × 3। ये वैल्यू रख दी। 1 × 4 का तो हो गया 4, माइनस 3 × 1 3 अपॉन 2 × 3 यानी 6, माइनस 3 × 1 3। अब इसे सोल्व करेंगे तो ऊपर 4 - 3 का तो हो गया 1, और अपॉन में 6 - 3 का हो गया 3, यानी x की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 1/3। तो ऐसे अपने सोल्व करना है, कुछ नहीं है इनमें। आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला, जो ये 2 नंबर है और पहले जो लिखाया था वो 1 नंबर था, तो अभी तक अपने सिर्फ 2 फॉर्मूले किए हैं, ये आपको हमेशा याद रखने हैं। और क्वेश्चन को देखते ही दिमाग में जो फॉर्मूले आपने याद किए हैं वो आ जाने चाहिए, और क्वेश्चन को वैसे ही एडजस्ट कर लें जैसे आपके पास जो फॉर्मूला है, और फिर उनमें जो टर्म्स है A B C D, उन सब की वैल्यू निकालनी है और फॉर्मूले में पुटअप करनी है और सॉल्व करना है। कुछ नहीं है इनमें, बस उठा रखा है वैदिक गणित की कभी नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, और आज ही आएगी। आज जो सीखेंगे वो जिंदगी भर के लिए सीखेंगे, कभी दोबारा आपको सीखना नहीं पड़ेगा। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे उतार सकते हैं, तो लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सूत्र प्रावर्त्य योजित के तीसरे फॉर्मूले की तरफ। वो फॉर्मूला कैसे बनेगा सामने देखिए। जैसे कि अगर मैं लिखूं x + a इंटू x + b इज इक्वल टू x + c इंटू x + d, तो इसे सोल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ इन दोनों ब्रैकेटों का मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से किया तो x², x को b से किया bx, ऐसे ही a को x से किया ax, और प्लस a को b से किया ab। सो सिमिलरली सोल्व दिस साइड, x इंटू x x² प्लस x इंटू d dx या xd, प्लस c इंटू x cx, और प्लस c इंटू d cd। अब बोथ साइड यानी दोनों तरफ क्या है, x² है, x² सेम है, इसलिए इसे काट देंगे अपने, कट x²। अब यहां bx प्लस ax बचा है, bx प्लस ax, तो इसे कैसे लिखेंगे, अपने x को कॉमन निकाल लेंगे। यहां बच गया a प्लस b, यानी bx प्लस ax में से x को बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बच गया, a प्लस b। फिर ये प्लस का
ए बी। ऐसे ही सेम यहाँ इसे सोल्व किया तो x को कॉमन निकाला, अंदर बच गया c प्लस डी और ये प्लस सी डी। अब मुझे वैल्यू निकालनी है x की, तो x वाली टर्म एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ x इंटू ए प्लस बी और वो इस साइड है तो माइनस एक्स इंटू सी प्लस डी इज इक्वल टू सी डी और ये उस साइड गया तो माइनस ए बी। अब क्या करेंगे, यहाँ x फिर कॉमन आ जाएगा, दोनों में सेम है, x को फिर कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या रहेगा a प्लस बी माइनस सी प्लस डी इज इक्वल टू सी डी माइनस ए बी। अब क्या करेंगे, x को यहीं छोड़ेंगे और इस पूरे ब्रैकेट को उठा के इसके बट्टा में यानी अपॉन में रख देंगे। सी डी माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी और ब्रैकेट बंद, स्क्वायर ब्रैकेट है ये, ध्यान रखना है इसमें थोड़ा सा। ये जो क्वेश्चन आपका बना है ये एक फॉर्मूला बन गया, आपका थर्ड फॉर्मूला है, तो इसे आप नोट कर सकते हैं और इसे याद रखना है। अब इसी बेस पर अपने एक क्वेश्चन करेंगे, तो यहाँ जगह कम है इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ, इसके बेस पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कराऊंगा। फॉर्मूला मैं नहीं मिटाऊंगा, इसे रब नहीं करूंगा, ये यहीं रहेगा, क्योंकि इसी फॉर्मूले में अपने इनकी वैल्यू निकाल के इन टर्म्स की ए बी सी डी की और वैल्यू रखेंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके बेस पर क्वेश्चन देखिए, x प्लस 5 x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। ऐसे लिखा था पहले मैंने जब फॉर्मूला बनाया, तो वैसे यहाँ उस फॉर्मूले के साथ इसकी तुलना करेंगे आप और वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, ये x तो सेम है क्योंकि x ये रहा और बाकी x के जो पहले ब्रैकेट में वो a है, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 2। अब इन सब टर्म्स की जो आपके पास जो मान है वैल्यू आई है वो इस फॉर्मूले में पुटअप करनी है। देखते हैं x इज इक्वल टू ये है सी डी, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू दोनों का मल्टीप्लाई 3 इंटू 2, फिर माइनस ए बी यानी 5 इंटू 1 और अपॉन में ये इसे सोल्व करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट है ए प्लस बी यानी 5 प्लस 1 माइनस सी प्लस डी 3 प्लस 2 और देन क्लोज्ड स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसे आगे सोल्व करते हैं, 3 इंटू 2 6 माइनस 5 इंटू 1 5 अपॉन 5 प्लस 1 6 माइनस 3 प्लस 2 5 6 माइनस 5 6 माइनस 5। अब ये सेम है, 6 माइनस 5 कितना रह गया 1 और ये 1 और दोनों को कट कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ गई 1, यानी x की जो वैल्यू आई वो क्या आई 1। सोल्व करने पर x की वैल्यू 1 निकली। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इनमें, बस आपको थोड़ा सा समझना है। अगर बात एक बार में समझ नहीं आती है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, जब वीडियो पूरा हो जाए उसके बाद दोबारा देखना है। अभी से आप दोबारा मत देखने लग जाइए कहीं, नहीं तो फिर सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो अपने बढ़ते हैं अगले जो सूत्र है, सूत्र प्रावर्ती योजियत का अगला रूप, यानी कि अपने उसके अलग अलग रूप है, अलग अलग फॉर्मूले दिए हैं सूत्र प्रावर्ती योजियत के अंदर ही आते हैं, उन सब का अध्ययन कर रहे हैं अपने, उन सब की स्टडी कर रहे हैं। तो अपने अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं, उसको बढ़ाते हैं, समझते हैं पहले वो क्या है। देखिए जो अपने सेकंड जो फॉर्म देखी थी इस सूत्र की वही सेम है, पर यहाँ क्या है थोड़ा सा उसका उल्टा है। कैसे कि वहाँ जो अपॉन में P था Q था, यहाँ ऊपर होंगे, जैसे कि P अपॉन
एक्स प्लस ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन ये प्लस में प्लस एक्स प्लस बी। वहां क्या था, यहाँ इक्वल का सिंबल था, यहाँ इक्वल नहीं है, ये दोनों ऐड किए जोड़ दिए, पी अपॉन एक्स प्लस ए प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस बी, और इनकी वैल्यू क्या लेनी है, इज इक्वल टू 0। और फिर इसे सॉल्व करेंगे तो अपने इसका जो फोर्थ फॉर्म है, इस सूत्र प्रावर्त योजित की फोर्थ फॉर्म वो अपने मिलेगी। अब इसे सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो क्या करना है, यहाँ से मैं एलसीएम लूँगा x प्लस ए, यानी इन दोनों का एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा और बट्टा में रखेंगे। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा, क्योंकि ये दोनों तो कट हो गए, तो x प्लस बी को p से, यानी p इंटू एक्स प्लस बी, और प्लस ऐसे ही ये दोनों कट x प्लस ए को q से करेंगे तो q इंटू एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। फिर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू 0 है, तो इस ये सारा फैक्टर वहाँ जाके 0 हो जाएगा, यानी इसे छोड़ देंगे, इज इक्वल टू क्या ले लेंगे 0, और सीधा ऊपर वाले को सॉल्व कर लेंगे। p को अंदर किया तो p इंटू एक्स पी एक्स प्लस p इंटू बी पी बी, और प्लस q इंटू एक्स क्यू एक्स, और प्लस q इंटू ए क्यू या क्यू ए। फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए x की टर्म एक तरफ और बिना x वाली एक तरफ, तो इन दोनों में तो कॉमन ले लेंगे x, अंदर रह गया p प्लस क्यू, और इज इक्वल टू इन दोनों को उठा के उस तरफ ले जाएंगे, तो ये दोनों यहाँ प्लस की टर्म है उस साइड जाएगी, तो दोनों ही माइनस की, और मैं दोनों में क्या करूँगा, माइनस को बाहर कॉमन ले लूँगा, तो ये उस साइड गया तो पी बी प्लस ए क्यू, और फिर x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू माइनस पी बी प्लस ए क्यू ब्रैकेट बंद, और बट्टा में आ जाएगा p प्लस क्यू, बट्टा में p प्लस क्यू। ये जो फॉर्म आई है वो सूत्र प्रावर्त्य योजित की फोर्थ फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, सूत्र प्रावर्त्य योजित की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये फॉर्म तभी निकलेगी जब इक्वल में क्या लेंगे 0, इसलिए ये मोस्ट है, और आ सकती है, एक दो बार बोर्ड में आई भी है, फिर भी इसका क्वेश्चन आ सकता है, और क्वेश्चन कैसे होगा उस पर भी अपने चर्चा करेंगे। तो आप फिलहाल इसे नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मैं इसके सिमिलर क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन क्या है कि 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1, यहाँ प्लस नहीं है माइनस है, और इज इक्वल टू दिया 0। यानी ऐसा क्वेश्चन देकर वो पूछेगा फाइंड द एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ कि आप दोनों की तुलना कीजिए, यहाँ बीच में प्लस है, यहाँ माइनस है, इस माइनस को यहाँ प्लस में बदलेंगे और इस माइनस को इस 2 के साथ एडजस्ट कर देंगे। कैसे, 1 अपॉन एक्स, माइनस का जो 1 है उसी को ऐसे लिखेंगे माइनस का 1 है, तो ये प्लस माइनस माइनस ही, यानी कि ये फॉर्म इस ये रूप बना लेंगे इसका, इसकी तरह, इस जो फॉर्मूला जैसे स्टार्ट हुआ है इसकी तरह इसे एडजस्ट करके ए बी सी जो इसमें टर्म्स है उनकी वैल्यू निकालेंगे। अब 1 अपॉन एक्स प्लस माइनस का 1 ऐसे लिख दिया, और इस माइनस को यहाँ प्लस कर दिया, और इस माइनस को 2 के साथ यहाँ एडजस्ट कर देंगे, -2। ये क्या है, -2, ये प्लस और माइनस है माइनस ही, यहाँ चेंज नहीं हुआ कुछ भी, बस थोड़ा सा देखने में अलग लग रहा है। फिर x अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1। अब ये दोनों देखें तो सेम है, और ऊपर p यहाँ 1, तो p की वैल्यू 1, और यहाँ ऊपर q है और यहाँ माइनस का 2, यानी q की वैल्यू -2 होगी, और अपॉन में x प्लस यहाँ क्या है, a है, तो a की वैल्यू -1, a की वैल्यू -1, और ऐसे ही x प्लस b, और वहाँ x प्लस 1, यानी b की वैल्यू प्लस 1। अब इन सब की वैल्यू निकलेगी p q a b की, और इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे, और
डायरेक्ट किसका मान आएगा अपने पास, x का। तो मैं पुटअप कर रहा हूँ फॉर्मूले के अंदर। फॉर्मूला क्या है, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये कह रहा है पी बी, यानी कि p की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1, फिर प्लस ए क्यू, ए की वैल्यू -1 और q की -2, तो ये माइनस का 1 इंटू माइनस का 2, और ब्रैकेट यहाँ मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है। फिर अपॉन में आ जाएगा p प्लस क्यू, p की वैल्यू 1 और q की वैल्यू -2, तो p प्लस और ब्रैकेट में रख देंगे -2, p प्लस q लिखना है, q की वैल्यू -2 है इसलिए ब्रैकेट के अंदर लिया माइनस है। अब इसे सोल्व कर लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, ये माइनस तो चलता है बाहर, और अंदर सोल्व करेंगे 1 इंटू 1 1 प्लस, और ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई हो गए प्लस में बदल जाएंगे, तो 2 इंटू 1 यानी कि 1 प्लस 2 अपॉन में p प्लस माइनस हो जाएगा और 2। अच्छा, p की वैल्यू यहाँ रखनी थी, p की वैल्यू मैंने नहीं रखी, p की वैल्यू 1 है, यहाँ 1 रखना है, तो 1 प्लस माइनस यानी 1 माइनस 2। अब इसे और आगे सोल्व करेंगे तो ये 2 और 1 3 हो गए, यानी -3 अपॉन 1 माइनस 2, यानी माइनस का 1। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल होके x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, x की वैल्यू 3। दिख नहीं रहा आपको, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं मैं इसे, यहां लिख रहा हूं x की वैल्यू निकल गई 3, x की वैल्यू 3। इसे यहां तक सोल्व किया है और कुछ नहीं किया आपने, डायरेक्ट p q a b जो टर्म्स है उनकी वैल्यू निकाल के आपको ये फॉर्मूले जो मैं फॉर्म लिखा रहा हूं, ये फोर्थ फॉर्म लिखाई है। इससे पहले अपने 3 कर चुके हैं, वे 4 फॉर्म सूत्र प्रावर्ती योजियत की है, आपको याद रखनी है, ताकि आप इन फॉर्म्स को याद करेंगे तो इनकी तरह जो क्वेश्चन दिया है उससे एडजस्ट करके, और जो वैल्यू जो उसमें वेरिएबल्स है, जो टर्म्स है, उन सब की वैल्यू निकाल के आप पुटअप करोगे और इजीली सॉल्व करोगे। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। तो अपने आगे चलते हैं। अब सूत्र प्रावर्त योजित यहीं कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट जो सूत्र है वैदिक गणित का वो है सूत्र शून्य साम्य समुच्चय। और इसके जैसे कि सूत्र प्रावर्त्य की फोर्थ फॉर्म यानी 4 रूप पढ़े थे अपने, वैसे इस सूत्र शून्य साम्य समुच्चय की अपने 6 रूप पढ़ेंगे, यानी 6 फॉर्मूले पढ़ेंगे। और फॉर्मूले नहीं होंगे, एक एक लाइन होगी जो आपको डायरेक्ट में लिखाऊंगा और आप लिखेंगे और उनको याद करेंगे, क्योंकि वो लाइन आपको अगर याद है आती है तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर दोगे। तो चलते हैं आगे। सूत्र शून्य साम्य समुच्चय क्या है ये कि इसमें 6 फॉर्म है अलग अलग। अब फॉर्म वैसे जैसे अपने सूत्र प्रावर्त्य योजित में की थी वैसे कोई फॉर्म नहीं है। इसमें क्या है, बस थोड़े से इंस्ट्रक्शन दिए हैं और वो 6 टोटल इंस्ट्रक्शंस है जो अपने याद रखनी है। डायरेक्ट वन लीनियर है, वन लाइनर अपने याद रखनी है। मैं बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हैं, इसमें मैं साथ साथ लिख दूंगा। पहली लाइन क्या है, इसमें क्या है, दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद समान हो तो चर राशि का मान शून्य होता है। चर राशि का मान शून्य होता है। जो अपने सूत्र प्रावर्त्य योजित में जिस टर्म्स यानी x की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, यहाँ क्या होगा कि क्वेश्चन जो दे रखा है उस क्वेश्चन में जो दोनों तरफ कांस्टेंट जो टर्म है स्वतंत्र पद, वो अगर दोनों इक्वल है, सेम है, तो डायरेक्ट x की वैल्यू क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे कि x की वैल्यू 0 होगी। अब एक क्वेश्चन देखते हैं
ये कैसे? क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5x प्लस 4। अब आपको दोनों तरफ, यानी मैंने जो लिखवाया है कि दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद समान है, तो आपको वो स्वतंत्र पद जो वो फाइंड करना है जो इक्वल है। तो देखेंगे दोनों को पहले। तो अब यहाँ 5x है, x का मल्टीपल 5 है, और यहाँ x का ये बीच में दोनों का मल्टीप्लाई नहीं है, बीच में प्लस है, दोनों का ऐड है, यानी ऐड करो 2x प्लस x यानी टोटल 3x, और प्लस 1 और 3 4 इज इक्वल टू 5x प्लस 4। अब दोनों तरफ कांस्टेंट टर्म जो बिना वेरिएबल की है, जिसमें कोई चर नहीं है, जैसे x y z वो नहीं है, उसे छोड़कर इस 3x को 5x को छोड़कर जो कांस्टेंट टर्म है दोनों तरफ इक्वल है 4। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि दिस, यानी इसमें जो क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म सेम है, इक्वल है, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद समान है इज इक्वल टू 4। जो दोनों तरफ कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 4। देन पुट अप x इज इक्वल टू 0, कि x डायरेक्ट 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि कांस्टेंट टर्म दोनों तरफ जो बिना वेरिएबल की थी वो इक्वल है। अगर मैं इसे डायरेक्ट यहाँ से सोल्व करूँ, अगर इसे आपको ये याद ना रहे कि दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद समान हो तो चर राशि का मान 0 होता है। अगर आप भूल भी जाए बाय द वे, तो आप इसे सोल्व कीजिए। क्या आप इसे सोल्व कर सकते हैं? तो यहाँ मैं सॉल्यूशन देखते हैं अपने सॉल्यूशन कि ये 3x प्लस 4 है, 3x कि 3x प्लस 4 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 5x प्लस 4। अब इसे अगर सोल्व करें तो सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, अपने जो वेरिएबल्स टर्म है और जो बिना वेरिएबल यानी कांस्टेंट टर्म है उनको एक तरफ यानी अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ 5x को मैं अगर इस साइड ले आऊँ कि 3x ये इस साइड आया माइनस 5x इज इक्वल टू ये 4 माइनस 4, यानी अपने सॉल्यूशन क्या मिला कि 3x माइनस 5x, इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 2x रह गया और इज इक्वल टू 4 माइनस 4 यानी 0। अब माइनस 2x इज इक्वल टू 0 है, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है। जब किन्हीं दो संख्याओं का मल्टीप्लाई गुणा 0 हो तो वो दोनों ही या तो 0 होंगी या उनमें से कोई एक 0 होगी, क्योंकि 0 के साथ किसी भी संख्या का किसी भी नंबर का गुणा करने पर 0 ही आता है। तो यहाँ या तो माइनस 2 0 होगा, अब माइनस 2 कभी 0 होता नहीं है, तो यहाँ 0 कौन होगा? यहाँ x 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 0। पर ये बीज गणित में करते हैं अपने, और अपने पढ़ रहे हैं वैदिक गणित, इसलिए ये सॉल्यूशन नहीं करेंगे। डायरेक्ट ये याद रखेंगे कि बोथ साइड कांस्टेंट टर्म इज इक्वल, देन वेरिएबल टर्म यानी x इज इक्वल टू 0, ये उसका हल हो जाएगा डायरेक्ट। x इज इक्वल टू 0 कब? व्हेन कांस्टेंट टर्म इज इक्वल, बोथ साइड कांस्टेंट टर्म इज इक्वल, देन वेरिएबल x इज इक्वल टू 0। तो यहां x की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो यहां सोल्व नहीं करना है। अगर आप ये भूल जाओ कि फॉरगेट दिस लाइन, आप भूल जाओ तो इसे रफ में सोल्व करेंगे अपने, क्योंकि अपने मैथ का जब वर्क करते हैं, मैथ का जब एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ कॉपी की बैक साइड में रफ कार्य करते हैं, तो वहाँ रफ काम में आप करके देखोगे। यहाँ से आपको जो चीज़ आपने याद की थी और आप थोड़ी सी उसे फॉरगेट यानी भूल गए हो, तो वो आप रफ में काम करोगे तो आपको याद भी आ जाएगी। यहाँ x की वैल्यू 0 क्यों आई? क्योंकि दोनों तरफ कांस्टेंट टर्म इक्वल है, तो आपको याद आ जाएगी। जबकि दोनों तरफ कांस्टेंट टर्म इक्वल हो तो वेरिएबल टर्म x इज इक्वल टू 0। तो आई होप आपको ये लाइन भी याद होगी और आपने लिख भी ली और समझ भी ली।
आई होप यू टेक स्क्रीनशॉट। अपने आगे चलते हैं अब और इसी को कंटिन्यू करते हैं। और इसकी दूसरी लाइन क्या है, सूत्र शून्य साम्य समुच्चय की, यानी इसका जो सेकंड फॉर्म है इसकी, सेकंड लाइन क्या है कि दोनों पक्षों में सर्वनिष्ठ का मान शून्य होता है। सर्वनिष्ठ का मान शून्य होता है कि बोथ साइड जो कॉमन वैल्यू है उसकी वैल्यू जीरो होती है। यानी बोथ साइड जो कॉमन आ गया उसको जीरो के इक्वल रख के अपने सोल्व कर लेंगे कि बोथ साइड कॉमन वैल्यू इज जीरो, कि दोनों तरफ जो सर्वनिष्ठ होगा, जो कॉमन वैल्यू होगी, जो दोनों पक्षों में एक जैसा समान होगा, उसी को जीरो के इक्वल लेके अपने सोल्व करना है, कुछ करना नहीं है। तो एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। देखिए आप सामने क्वेश्चन है a इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू सी इंटू एक्स माइनस वन प्लस डी इंटू एक्स माइनस वन। अब यहां यानी सर्वनिष्ठ देखना है, दोनों पक्षों में समान क्या है, एक समान क्या है वो देखना है अपने। अब यहाँ एक का मल्टीपल है एक्स माइनस वन और यहाँ बी का मल्टीपल एक्स माइनस वन, ऐसे यहाँ सी का और ऐसे यहाँ डी का, दोनों तरफ बोथ साइड इज इक्वल है। यहाँ सर्वनिष्ठ कॉमन निकालें तो एक्स माइनस वन आएगा और यहाँ भी एक्स माइनस वन आएगा, दोनों तरफ बोथ साइड इक्वल है। इसलिए एक लाइन लिखेंगे यही कि बोथ साइड्स कॉमन टर्म इज इक्वल, देन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ये सोल्व हो गया। यहां से एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो आ गया तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स इज इक्वल टू वन। ये सोल्व है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज अपने इतना ही चलेंगे क्योंकि क्लास बहुत लंबी जा चुकी है, इसलिए अपने इसके जो 4 रूप और रह गए हैं वो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे और उसे ख़त्म करेंगे। वैदिक गणित को यहीं इसे विराम देंगे, यानी पूरा कर देंगे इसे। आप वीडियो में ऐसे ही देखते रहिए, बने रहिए और समझते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में, अपने पड़ोसियों में आपको जो भी मिले, आपका चाहे जानकार हो, जो आपसे बात करता हो, आप उसे शेयर कीजिए। अगर वैसे लिंक शेयर ना करें तो आप उसे मौखिक रूप से मुंह से बोल के बताएं कि YouTube पर एक चैनल अवेलेबल है जहां पर सब कुछ फ्री और दी बेस्ट मिलता है। अगर आपको लगता है तो, अगर आपको ये चीज़ें जो मैं करवा रहा हूँ वो आपको दी बेस्ट लग रही है तो आप ज़रूर बताएंगे। मैं यही उम्मीद करता हूँ आपसे। आप बने रहिए, इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए और खूब नॉलेज मुझे भी दीजिए और आप भी लीजिए, क्योंकि ये ज्ञान है, अगर बांटेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे शेयर करेंगे तो ये बढ़ता है, उल्टी का घटता कभी नहीं है। थैंक्स लॉट, थैंक्स ऑल ऑफ यू, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को लाइक तो किया ही है और लाइक करने के साथ साथ आपने सब्सक्राइब भी किया है। अगर नहीं किया है तो अभी करें, क्योंकि शुरू में मैंने बताया था कि वीडियो अगर पसंद आ रहा हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कीजिए, क्योंकि वो बात तो क्लास अपने आज वैसे ही लंबी चल चुकी है, इसलिए आप भूल गए होंगे। तो अभी कीजिए, सीधे नहीं जाना है यहाँ से। आप एक लाइक दे दीजिए, मैं इतना ही मांगता हूँ आपसे और कुछ नहीं लेने वाला। थैंक्स ऑल ऑफ यू। इसी के साथ सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।